अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेन टॉपिक कंट्रोल मेजर्स किस चीज़ के? आपके केमिकल और बायोलॉजिकल हैज़र्डस सब्सटेंस के लिए जो कंट्रोल मेजर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर से ये हमारा छठा मतलब सिक्स्थ कंट्रोल मेजर है डाइल्यूशन वेंटिलेशन। डाइल्यूशन पहले तो समझने की ज़रूरत है, ये डाइल्यूशन है क्या चीज़। डाइल्यूट करना, किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, पतला करना डाइल्यूशन कहलाता है। डाइल्यूशन वेंटिलेशन में ख़ास तौर पर अमल ये होता है, ये प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस के नतीजे में आपके जो भी कंटेमिनेंट्स हैं उन्हें इस हद तक बारीक कर दिया जाता है कि वो इजीली एयर में फ़्लो कर सकें। एयर में जब उनका फ्लो होगा तो वो आसानी से कोई भी आप एग्जॉस्ट फैन, लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्टर फैंस आपने अगर इंस्टॉल किए हुए हैं तो कोई भी चीज़ आप इस मदद से इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को बाहर खींचने के लिए, तो डाइल्यूशन क्या करेगी, वो उन कंटेमिनेंट्स को इस हद तक बारीक कर देगी कि वो एयर में आसानी के साथ ट्रैवल कर सकें। तो वेंटिलेशन तो बात कशी है। डाइल्यूशन वेंटिलेशन का मतलब यही है कि हवा के अंदर मौजूद या किसी भी जगह पे, किसी वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद बड़े पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स जो कि एयर के अंदर आपका जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हम उन्हें डाइल्यूट कर देते हैं, इस हद तक कमज़ोर कर देते हैं ताकि बाआसानी उनको हम एयर में ट्रैवल करके अपनी वर्क प्लेस से बाहर निकाल सकें। अब सबसे पहली बात, डाइल्यूटिंग द कंटेमिनेंट। जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जितनी भी आलूदगी होगी, जितने भी लार्जेस्ट पार्टिकल्स होंगे जो एयर में फ्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में हम उनको डाइल्यूट कर देंगे, मतलब उन्हें कमज़ोर कर देंगे, उन्हें बारीक कर देंगे, उन्हें इस काबिल कर देंगे कि वो आसानी से आम एयर में ट्रैवल कर सकें। चेंजेस द एयर, ज़ाहिर बात है हवा को आप तब्दील कर देंगे। हवा जब आप तब्दील करेंगे तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि पहले कम फ्लो था ऐसे कंटेमिनेंट्स का हैवी होने की वजह से, अब आपको नॉर्मल एयर में, क्योंकि अब आपके जो कंटेमिनेंट्स हैं डिल्यूट हो चुके हैं, तो वो नॉर्मल एयर में भी ट्रैवल आसानी से कर जाएंगे। पैसिव डाइल्यूशन, वेंट्स। जो पैसिव डाइल्यूशन है वो होती है वेंट्स की मदद से। वेंट्स कोई भी ओपनिंग वगैरह है जिससे क्या होगा कि इसको ये आसानी से खुद ब खुद उस तरफ जाएंगे और उन ओपनिंग में से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। एक्टिव डाइल्यूशन क्या है? पावर फैन। इसमें क्या है, इसमें फिनोमेना ये है कि एक्सट्रैक्टर, जिसका नाम से जाहिर है कि एक्टिव, तो ये एक्सट्रैक्टर जो खींच के बाहर निकालेंगे। जिस तरह हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की थी, कैप्टर हुड और रिसेप्टर हुड, तो वही कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे कैरी करते हैं। तो पैसिव डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो वेंट्स होते हैं, जो ओपनिंग होती है जहाँ से हमने बाहर निकालना होता है, तो वो सिर्फ एज अ रिसेप्टर, मतलब उनकी तरफ जो चीज़ चलेगी वो उसको कैरी करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जबकि एक्टिव डाइल्यूशन जो है ये आपके कैप्टर हुड की तरह है, मतलब ये खींच के चीज़ों को बाहर निकालेगी। इसी तरह जो पावर फैंस होते हैं वो एक्टिव डाइल्यूशन परफॉर्म करते हैं और चीज़ों को उठा के बाहर फेंकते हैं, ऐसे कंटेमिनेंट्स को, जो अब आपके क्या हो गए, लाइट हो गए। यूज वेयर, अब ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? वेल इज हाई, जहाँ पे वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट हाई होगी तो ऐसी सूरत में हमें इसकी मदद लेना पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ गैस और वेपर इज स्लो। अब जो गैस और वेपर की फॉर्मेशन है वो स्लो हो रही है, तो ये पार्टिकल ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे वर्क प्लेस में, तो हम उनको डाइल्यूट करके एयर में ट्रेवल करवा के वर्क प्लेस से निकाल देंगे। ऑपरेटर्स आर नॉट क्लोज टू कंटेमिनेशन, ऐसी सूरत में जब आपके ऑपरेटर्स कंटेमिनेशन के बिल्कुल करीब नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट टू नो वेदर कंटेमिनेंट इज लाइटर आर हैवियर देन एयर। जिस तरह पूरे टॉपिक को डिस्कस शुरू में भी करते हुए मैंने आपको बतलाया कि सारा इसके अंदर जो सिलसिला है वो यही है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लाइटर देन एयर हैं या हैवियर देन एयर हैं। जब वो हैवियर देन एयर होंगे तो अंडरस्टूड है कि वो बैठ जाएंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे। तो हमने मेन फोकस यही रखना है कि ऐसे कंटेमिनेंट को डिल्यूट करना है जो हैवियर देन एयर है, क्योंकि लाइटर देन एयर तो आराम से खुद ही जैसे ही एयर ट्रैवल होगी, उनको पावर फैन हो, एक्सट्रैक्टर फैन लगे हो या कोई भी सिस्टम लगे तो वो तो खींच के ले जाएगा। तो डिल्यूशन का बेसिकली पर्पस ही यही है कि जो हैवियर देन एयर हैं
उनको लाइटर देन एयर करें ताकि वो इजीली ट्रांसफर हो सके। कहाँ पे ट्रांसफर हो सके कि आपकी उस वर्क प्लेस से बाहर निकल जाएं और वो वर्क प्लेस जो है वो आपकी काम करने के काबिल रहे। ये डिल्यूशन वेंटिलेशन की जो पैसिव डिल्यूशन वेंटिलेशन है, ये जो अभी मैंने डिस्कस की वेंट्स ओपनिंग की बात की मैंने, आप ये देख लीजिए कि आप ये देखते हैं घरों में छतों के ऊपर ये सिस्टम मौजूद होता है, वेंट्स होते हैं छोटे से जहाँ से ये एयर कंटेनिंग कंटेमिनेंट्स जो हैं स्केप यहाँ से निकल सकते हैं। ये पैसिव डिल्यूशन है। पैसिव डिल्यूशन फिर वही बात आ जाती है कि जो भी चीज़ इन वॉइड्स इन ओपनिंग में इन वेंट्स में आ जाएगी, यहाँ से जो बाहर चली जाएगी वो मतलब कि उसको जगह चाहिए, रास्ता चाहिए, वो अपनी एक नॉर्मल स्पीड के साथ यहाँ से निकल जाएगी। ये आप देख रहे हैं रूफ के ऊपर, ये आपके यहाँ पे मौजूद है, एयर एंटर्स एंड एस्केप थ्रू गैप्स अराउंड बिल्डिंग। ये देखें ओपन विंडोज से निकल सकते हैं। उसके अलावा फ्रेश एयर एंटर्स बाय विंडोज ओपनिंग एंड आर वेंट्स। अब जाहिर बात है जहां से आपकी फ्रेश एयर दाखिल होगी वहां से आपकी ये ऐसी जो आलूदा हवा है उसने बाहर भी जाना है। यहाँ पे हमने जिस तरह से डिस्कस किया पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक्टिव के में क्या है कि आपके एक्सट्रैक्टर यूज होते हैं, एक्सट्रैक्टर फैन यूज होते हैं, एग्जॉस्ट फैन यूज होते हैं जो उसको थोड़ा सा प्रेशर से पावर से टैकल करते हुए आपकी जो आलूदा हवा है उसको बाहर फेंकते हैं और जो आपकी साफ हवा है उसको अंदर फेंकेंगे। अब डिल्यूशन वेंटिलेशन की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि बेसिकली ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि आपकी डिल्यूशन के यहां से आगे डिसएडवांटेजेस शुरू हो जाते हैं या इससे आगे आपकी डिल्यूशन वेंटिलेशन काबिले अमल नहीं रहती या मौसर नहीं रहती। तो वो क्या है, नंबर 1 नॉट सुटेबल फॉर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अंडरस्टूड है जी, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि आप वहां पर उनकी डाइल्यूशन का वेट नहीं कर सकते, तो वर्क प्लेस में सडनली वो कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट कर देंगे, ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें फौरी तौर पर कैजुअल्टीज हो सकती हैं। तो इस वजह से ये जहां पे भी हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। compromised by sudden release of large quantities of contaminants। अंडरस्टूड है। अब ये इसमें आपने ये देखना है कि ये क्या करेगी जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स है और इसकी स्पीड स्लो है, डिल्यूशन की स्पीड स्लो है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये कमजोर करने में या पतला करने में इन कंटेमिनेंट्स को बहुत ज्यादा स्लो है और उस तरफ से रिलीज बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में भी डिल्यूशन वेंटिलेशन आपकी काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगी या आपके लिए मौसर इफेक्टिव नहीं रहेगी। डू नॉट वर्क वेल। कब बेहतर काम नहीं करती? फॉर डस्ट फॉर पॉइंट सोर्सेज। फॉर डस्ट फॉर पॉइंट सोर्सेज इसलिए इसे ज्यादातर नहीं करती है डिल्यूशन वेंटिलेशन क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से वो आपका वहीं पे रोटेट होने लग जाती हैं चीजें। तो आप इसको टू सम एक्सटेंट देखेंगे कि डिल्यूशन वेंटिलेशन का अपनी जगह फायदा जरूर है। आप अगर उसको इतनी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस को देखते हुए अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। गुड प्रैक्टिस यही है कि आप डिल्यूशन वेंटिलेशन लाजमी करें। ठीक है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस में आप इसको देखें, आप मत करें, वहां पे ये आपके काम नहीं आएगी, लार्ज क्वांटिटीज में भी नहीं आएगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, अगर डस्ट वुड डस्ट है, अगर आपकी मड डस्ट है और वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं है कि बिल्कुल ही उसने जो है एक जगह को के अंदर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर गई है, तो ऐसी सूरत में कुछ इशू होगा। अदरवाइज डस्ट को भी निकालने के लिए डिल्यूशन वेंटिलेशन एक बेहतरीन आपके पास कंट्रोल मेजर है इनसे हैंडल करने का। डेड एरियाज में एग्जिट वेयर देयर इज अ लिटिल एयर मूवमेंट। हाँ, ये कुछ एरियाज हो सकते हैं जहां से अब वो बाहर तो निकाल सकते हैं, डाइल्यूशन वेंटिलेशन आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जहां से वेंट्स हैं या एक्सट्रैक्टर फैन है, उनकी जो निकलने की जगह है, जो पाथ है, जो पैसेज है, जो वे है, वो रास्ता है, वो इतना तंग है, वो इतना कम है कि आसानी यहाँ से मूवमेंट पॉसिबल नहीं। तो इसलिए उनको डेड एरियाज इसीलिए कहा जाएगा कि जहाँ पे बिल्कुल आपकी जो वेंट्स हैं वो अनअवेलेबल हैं,
आपके जो पावर फैंस हैं वह अनअवेलेबल हैं, और नॉर्मल जो ओपनिंग्स होती हैं जैसे विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, वेंट्स हो गए, ये भी आसानी से अगर मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में भी डिल्यूशन वेंटिलेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो बाकी नहीं रहेगी। ये आज हमने टॉपिक डिस्कस किया। मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल मेजर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पीछे रीजन यही है कि हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है, और जब आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है तो सिर्फ बुक में लिखी या स्लाइड पे लिखी चीज नहीं काफी होती कि जब तक कि आपको कोई टीचर समझा ना दे इसके बारे में। ठीक है, तो इनको वन बाय वन ही लेके चलेंगे। अगले लेक्चर रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट RPE में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।